आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। दिल्ली नहीं जा पाए किसान, नोएडा में ही रोका गया। राज्य सरकार से जल्द होगी बातचीत, तब तक के लिए दिल्ली कूच पर लगी रोक। और यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पहुंचे झांसी। सपा पर जमकर साधा निशाना, बोले अपराधियों को संरक्षण देना समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह पहुंचे देवरिया, बोले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। समाजवादी पार्टी से वसुदेव यादव ने समर्थकों के साथ गर्मजोशी से कराया नामांकन। अगले बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के नोएडा से किसानों का दिल्ली कूच कार्यक्रम स्थगित हो गया है। सड़क पर किसानों के उतरने के बाद शहर में स्थिति विकराल हो गई है। हालांकि अब प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया है। मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे किसानों ने बीच में ही कूच को स्थगित कर दिया। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बातचीत होगी, अगर ये बातचीत नाकाम होती है तो किसान दिल्ली कूच करेंगे। प्रदर्शनकारी किसानों ने सोमवार को दलित प्रेरणा स्थल पर ही प्रदर्शन करने का फैसला लिया। किसानों के आंदोलन की वजह से नोएडा ट्रैफिक पूरे दिन हाफती रही, लेकिन फिलहाल पुलिस ने नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल के पास से बैरिकेड हटा दिए हैं, जिससे यातायात फिर से शुरू हो गया है। जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर नोएडा शिवहरी मीना ने कहा कि किसानों ने आज दिल्ली चलो मार्च को ऐलान किया था और हम लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे। किसानों ने अधिकारियों को अपनी मांगें बताई हैं और अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है, और जिसके बाद यातायात सामान्य हो गया है। आपको बता दें कि आज किसानों का दिल्ली कूच का आह्वान था, तो हम लोग निरंतर वार्ता में थे। वार्ता के माध्यम से ही रास्ता निकला है। अभी फिलहाल उन्होंने अपनी जो बात है वो अधिकारियों को बता दी है। अधिकारियों ने भी उनको आश्वासन दिया है। जो ट्रैफिक है वो सामान्य हो गया, बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक किया जा रहा है। आपको उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय झांसी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अपराधों और अपराधियों को संरक्षण देना समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। साथ ही उन्होंने संभल घटना पर भी सवाल उठा रहे रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव ने उन्होंने कहा कि क्यों नहीं पूछा कि पत्थर और तमंचों से गोली किसने चलाई। ये समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनके नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमेशा अपराधों को संरक्षण देना, अपराधियों को संरक्षण देना। ये मुलायम सिंह जी कहा करते थे, एक उदाहरण से बताऊं आपको, कि जब कुछ लोग रेप करते हुए सजा याफ्ता होने वाले थे, कि इस उम्र में लड़कों से गलतियां हुई जाती हैं, यानी अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ते थे। उनके पुत्र विज्ञान से जोड़ने लगे। जब एक रेपिस्ट के खिलाफ कार्रवाई हुई योगी जी की सरकार में, तो कहने लगे कि साहब पहले इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, पहले इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। यानी इनकी आदतन अपराध और अपराधियों को संरक्षण देना। उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं किया वहां से कि क्यों, कौन लोग पत्थर मार रहे थे, कौन लोग तमंचों से गोली चला रहे थे, कैसे घरों के ऊपर से पथराव किया जा रहा था पुलिस पर और प्रशासन पर। जब किसी कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने जांच के आदेश दिए, सर्वे के आदेश दिए, तो होने देने चाहिए थे। अगर कोई सत्य सामने आ रहा है, तथ्य सामने आ रहा है, तो उसमें खबर देवरिया से है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने आज जिला मुख्यालय पर स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण देवरिया जिला है, जहां पर लगातार अपराध बढ़ रहा है। बीते नवंबर महीने में 2 युवकों का एक पखवाड़े के भीतर निर्मम हत्या कर दी गई। इसके अलावा शराब की तस्करी चरम पर है। किसी भी आरोपियों पर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट की कार्रवाई नहीं की गई है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पुलिस सिर्फ कोरम पूरा करने में जुटी है और अपराधी बेखौफ होकर बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुका है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।
और उसका सबसे सटीक और जीता जागता उदाहरण देवरिया जनपद है, जहाँ पे अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, वो निर्द्वंद होकर के अपराध कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा है। मैं कुछ आप लोगों के तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कई हत्याएं हुई पिछले 1 महीने में और बड़े दुर्दांत तरीके से हत्याएं हुई। बहुत दबाव के बाद, समाज के दबाव के बाद, मीडिया के दबाव के बाद जो अनावरण तुरंत हो जाना चाहिए, उसका भी अपराधियों का अनावरण होने में महीनों लग जा रहे हैं। एक हत्या हमारे समोगर के एक नौजवान की हुई, एक हमारे हौली बलिया के नौजवान की हुई। दोनों में नामजद एफआईआर हुए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मेरठ उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण जिलों में से एक है। मेरठ में संगठनात्मक विभाग की बैठकों के अलावा कार्यकर्ताओं के साथ भी कार्यक्रम है। इस समय हमारा संगठन पर्व चल रहा है। संगठन पर्व में सभी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मेरठ हमारे उत्तर प्रदेश का जो सबसे महत्वपूर्ण जिले उसमें से एक जिला है और मेरठ में समय समय पर आता रहूँ। आज संगठनात्मक विभाग की बैठकों के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ मिलन के भी कार्यक्रम है, वो मिलने का भी कार्यक्रम करेंगे। हम लोग का चूँकि इस समय संगठन पर्व चल रहा है, संगठन के चुनाव की दृष्टि से सब लोग इस समय संगठन पर्व में अपनी अपनी भूमिका सक्रिय रूप से अदा करेंगे। और बांदा में बबेरू तहसील का मामला सामने आया है, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार वसदैया यादव अपने समर्थकों के साथ गर्मजोशी के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। वहीं नामांकन के समय बांदा चित्रकूट सांसद कृष्णा देवी, शिवशंकर पटेल क्षेत्रीय विधायक विशंबर सिंह यादव, पूर्व मंत्री शिवशंकर पटेल समेत और सपा जिलाध्यक्ष मधुसूदन कुशवाहा, जिला पंचायत सदस्य रजनी यादव, किरण यादव, किरण वर्मा, ज्ञान यादव, अनूप यादव सहित सैकड़ों की संख्या में समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ नामांकन कराया है और ये लोग शामिल रहे। वहीं इनके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार अरविंद कुमार और मोहनलाल धुरिया ने भी अपना नामांकन करवाया है। आज यहाँ समाजवादी पार्टी के चेयरमैन थे स्वर्गीय सूर्यपाल यादव जी। चूँकि उनका निधन हो गया आकस्मिक जो है दैवगति से, तो उनके निधन होने पर जो ये सीट रिक्त हुई है, उस सीट पर समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी श्रीमती वसदैया देवी को प्रत्याशी बनाया है। आज नामांकन में हमारी सांसद श्रीमती कृष्णा पटेल जी, हमारे सम्मानित विधायक माननीय विशंबर सिंह यादव जी और पूर्व मंत्री शिवशंकर पटेल जी सहित तमाम समाजवादी पार्टी के लोग आए हैं और बबेरू नगर के भी लोग जो है उभर करके सामने आए हैं। चूँकि स्वर्गीय सूर्यपाल यादव जी का व्यवहार यहाँ ऐसा रहा कि वो कई बार चेयरमैन रहे और उन्होंने जनता के लिए ज़मीन में जाकर काम किया है, गरीब लोगों की मदद की है, कमज़ोरों की मदद की है। आज पूरी बांदा बबेरू की उत्तर प्रदेश के अमरोहा से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल संभल जाने वाला था, लेकिन संभल जाने से पहले ही कांग्रेस नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। पुलिस ने सभी नेताओं को घरों पर ही नजरबंद किया है। ओमकार सिंह कटारिया, फैज आलम, सुखराज सिंह को हिरासत में लिया गया है। जहां तक मेरा मानना, प्रशासन क्या कर रहा था, उत्तर प्रदेश की सरकार और संभल जिले का प्रशासन क्या कर रहा था? भीड़ क्यों इकट्ठी होने दी इन लोगों ने? मैं पूरे दावे के साथ कर सकता हूं, जो भी हिंसा हुई है उत्तर प्रदेश की सरकार की और संभल जिले का जो प्रशासन है उसकी नाकामी की वजह से वह हिंसा हुई। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल संभल जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित था माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, परंतु उत्तर प्रदेश की सरकार ने निकृष्टता मान लीजिए अहंकार दिखाते हुए, घमंड दिखाते हुए, तानाशाही दिखाते हुए हम सब लोगों को गैर कानूनी तरीके से हमारे घरों में निर्बंध किया है। कोई भी सक्षम अधिकारी। खबर आजमगढ़ से है। सांसद धर्मेंद्र यादव ने हुजूर हाफिज मिल्लत के दरबार में देर रात्रि हाजिरी लगाई है और देश में अमन और शांति के लिए मज़ार पर चादर पोशी की और दुआएं मांगी हैं। साथ ही कहा कि
हुजूर हाफिज मिल्लत एक धर्मगुरु के साथ साथ समाज में एक मिसाल कायम करने वाले सूफी संत थे, जिन्होंने पूरे विश्व को शिक्षा की दिशाएं दी हैं। जिसके उपरांत सांसद मुबारकपुर कस्बे के समाजसेवी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार सुनील कुमार वर्मा के आवास पर पहुंचे और उनके पुत्र सात्विक के विवाह में के पूर्व संध्या पर आशीर्वाद दिया। ये उपचुनाव में वोटों की लूट की गई है सत्ता पक्ष की ओर से। आपने वीडियो देखे होंगे कैसे गोली की नोक पे वोटरों को रोका गया, कैसे बिना ही वोटर को बूथ तक जाए खुदरकी के सारे वोट पड़ गए। चुनाव के दिन कोई विधानसभा ऐसी नहीं जहां बीजेपी के लोग 10-10, 15-15 गाड़ियों के जुलूस लेके पोलिंग डंप ना किए हों। ये परिणाम जनता का परिणाम नहीं, ये लूट का परिणाम है। कौन रामनगर के पंचायत प्रतिनिधि ने निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी और ग्राम प्रधान के नेतृत्व में विकासखंड कार्यालय में तालाबंदी करते हुए प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और प्रदर्शन किया है। वहीं पंचायत प्रतिनिधि ने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी भेजा है। प्रदर्शन करने के दौरान ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार जिला पंचायत अध्यक्षों की तर्ज पर ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक नियुक्त करे। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाकर जो सौतेला व्यवहार किया है। हम पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 29 तारीख को खत्म हो चुका है और जिला पंचायत का जो कार्यकाल था वो 2 दिसंबर को खत्म होना था और हम शुरू से मांग कर रहे थे कि हमारा कार्यकाल बढ़ाया जाए। कोरोना काल में जो हमारे 2 साल बर्बाद हुए हैं उस कोरोना काल के 2 साल को बढ़ाया जाए या हमें प्रशासक के रूप में हमें नियुक्त किया जाए। लेकिन अचानक सरकार ने जो है हमारे तो प्रशासक ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों में प्रशासक नहीं बैठाए और जिला पंचायत में उन्होंने जो है जिला पंचायत अध्यक्ष को ही निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को ही जो है प्रशासक बना दिया, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में रोष है। और रामनगर ब्लॉक में भी हमने आज यहाँ पर तालाबंदी की कि हमारी ये मांग है कि हम लोगों को भी ब्लॉक प्रमुख जो ग्राम प्रधान है उनको भी प्रशासक नियुक्त किया जाए। और निश्चित रूप से एक बड़े खेल की इसमें सुगबुगाहट हमें नजर आ रही है। कुछ न कुछ इसमें एक ऐसा खेल हुआ है जिससे कि केवल जिला पंचायत अध्यक्षों को ही जो है प्रशासक नियुक्त किया गया और हम लोगों को जो है प्रशासक नियुक्त नहीं। देवरिया जिले के भटनी थाना इलाके में पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली है जब 27 नवंबर को डेहरा डाबर गांव में 12 वर्षीय लड़की के हत्यारे उसके पिता के मामा मामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक लड़की के पिता के मामा मामी के बेटे संजय की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। आरोपी मामी को सपने में आया कि किसी लड़की की बलि चढ़ा देने पर बीमार लड़का ठीक हो जाएगा। उसी तंत्र मंत्र के चक्कर में मासूम लड़की की बलि दे दी गई। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया कि लड़की की हत्या उसके पिता के मामा मामी ने तंत्र और मंत्र के चक्कर में की है। पुलिस द्वारा जांच में दोनों आरोपियों ने घटना को अंजाम देने की बात कबूल कर ली है। इन दोनों को आज जेल भेज दिया गया है। देवरिया जनपद में भटनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत डेहरा डाबर गांव की घटना है, जहां 27 तारीख को एक लगभग 12-13 वर्षीय बालिका का शव एक पेड़ के नीचे छुपाया हुआ हम लोगों को मिला था। इसमें अभियोग पंजीकृत पहले ही कर लिया गया था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसको सक्सेसफुली वर्कआउट हमारी पूरी देवरिया पुलिस की टीम ने कर लिया है। और इसमें जो बालिका जिसकी मृत्यु हुई थी वो अपने पिता के साथ अपने पिता के मामा के यहाँ एक शादी के समारोह को अटेंड करने के लिए आई हुई थी और वहीं पिता के जो मामा हैं मामा और उनकी पत्नी, इन दोनों के द्वारा ये घटना जो है की गई थी। इसमें जो इन दोनों ने इस घटना को एक्सेप्ट भी कर लिया है और सारे एविडेंसेस हम लोगों ने इसमें गैदर किए हैं। पूछताछ में इन लोगों ने हम लोगों को बताया है कि जो सविता जो इस मृतका के पिता की मामी है उनको स्वप्न में कोई देवी का विज़न आता था और देवी ने उन्हें स्वप्न में ये कहा कि अगर वो किसी इंसान की बलि देंगे किसी बालिका की तो उनका जो लड़का संजय जो वो बताते हैं कि थोड़ा उसको मानसिक रूप से कुछ समस्या है तो वो समस्या ठीक हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में फेक करेंसी मामले में गिरफ्तार 9 अभियुक्तों को जमानत मिल गई है। पुलिस द्वारा बनावटी और मनगढ़ंत कहानी बनाने के आधार पर कोर्ट ने सभी को जमानत दे दी है। वकीलों के तर्क के बाद सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस मामले में केस डायरी और दूसरे सबूत रिहाई के आधार बने हैं। गिरफ्तारी के सही वक्त और दर्ज वक्त में अलग अलग होने की बात सामने आई है। मामले में सभी विटनेस पुलिसकर्मी ही थे। बता दें कि गिरफ्तार 9 आरोपियों के पास से मिले समान मात्रा में परिचालित भारतीय रुपए को भी मनगढ़ंत बताया गया है।
उत्तर प्रदेश के झांसी के टहरौली कस्बे के सिद्धनाथ आश्रम पर विधायक निधि से करीब 23 लाख से अधिक के बजट पर मौरानीपुर विधायिका के द्वारा हर साल होने वाले गरीब कन्याओं के विवाह के लिए विशाल टीन शेड निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें मंदिर के पीठाधीश्वर पंडित सुखदेव दास त्यागी के साथ मंदिर के पुजारी सेवक चंद्रपाल ने आरोप लगाते हुए टीन निर्माण को लेकर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि अगर इस तरह जोड़ मरोड़ कर टीन खड़ा कर दिया जाएगा तो वो पहली ही आंधी में हवा बनकर उड़ जाएगा और अगर मौके पर भीड़ भाड़ रही तो जनहानि भी हो सकती है। यहाँ पे विधायक निधि से हमारे सम्माननीय विधायिका जी ने, रश्मि आर्य ने जो कार्य दिया है सिद्धनाथ आश्रम के लिए जी, गरीब कन्याओं की यहाँ शादियाँ होती हैं हर साल, तो उसके लिए यहाँ पे जो टीन सेट दिया है उस टीन सेट में जोड़ मरोड़ के कार्य किया जा रहा है। जोड़ मरोड़ के? हाँ, जोड़ मरोड़ के। तो इसमें ये तार है, ये देखिए आप अभी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, ये पतला वाला तार है यहाँ पे, जबकि मोटा वाला लगना चाहिए था ये वाला। तो यहाँ पे इस तरीके। उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जतनगर थाना इलाके के 100 फुटा तिराहे पर सड़क किनारे मृत अवस्था में एक युवक का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मृतक की पहचान रोहित गुप्ता निवासी जोगी नवादा के रूप में हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर उत्तर प्रदेश के ललितपुर से है, जहां सवारियों से भरी एक बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बस पलट गई और बताया जा रहा है कि बस में सवार लगभग 5 दर्जन लोग सवार थे, जिसमें से 2 से 3 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं और एम्बुलेंस की मदद से सवारियों को ललितपुर मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी इलाज के लिए लाया गया। बता दें कि बस ललितपुर के टीकमगढ़ की ओर जा रही थी। सागर से झांसी की ओर जा रहे ट्रक ने सामने बस में टक्कर मार दी है। मौके पर पहुंचे सीओ सिटी और एसडीएम सदर के साथ बचाव दल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज सुबह अचानक 8 बजे के लगभग एक बस यहाँ ललितपुर से टीकमगढ़ की तरफ जा रही थी। ये अचानक सागर से एक ट्रक आ रही थी, बीच में दोनों के बीच अचानक एक दूसरे से लड़ जाने के कारण बस पलट गई। लगभग 1 दर्जन के लोग घायल हैं। उपचार के लिए तुरंत एम्बुलेंस और हमारे सीओ साहब और हमारी पुलिस। और अक्सर देखा जाता है कि धूमधाम से शादियां की जाती हैं और शादियों का खर्च लाखों और करोड़ों में बैठ जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद नगर पंचायत उमरी कला में शादी का एक ऐसी शादी हुई है जहां जिसमें स्थानीय लोगों को ही नहीं बल्कि देश के लोगों को भी एक अलग पैगाम दिया है। उमरी कला के रहने वाले फखरुद्दीन सलमानी ने अपने बेटे अल्ताफ सलमानी की शादी सादगी से की है। उन्होंने समाज को एक पैगाम दिया है। उन्होंने दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं लिया है। नाम नवाब अहमद है और शाहपुर का रहने वाला हूँ। और ये जो शादी हुई है सुन्नत तरीके से शादी हुई है। इसमें किसी भी तरीके का दहेज लेने का और देने का कोई किसी तरीके का कोई भी निजाम नहीं है। सब सुन्नत तरीके से शादी हुई है। बैंड बाजा बारात कुछ नहीं है। कोई बारात नहीं, कोई बैंड नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई दहेज नहीं, कोई कैश नहीं, कुछ नहीं है। बारात में कितने लोग लगभग? बारात में लगभग 30-35 आदमी थे। कहाँ पर निकाह हुआ? ये निकाह इस समय में निकाह हुआ उमरी। ये जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं इसकी वजह से जो है ना, बहुत से बेचारे बेटियां जवान बैठी हैं जिनकी 30-30 40-40 साल उम्र हो चुकी हैं। वो लड़कियां सिर्फ इसी वजह से बैठी है कि उनके पास दहेज के लायक पैसा नहीं है, उनके बाप के पास दहेज देने के लिए, दहेज लेने के लिए। क्योंकि आज के टाइम में जो है ना, ये जो सारा निजाम है ये खराब हुआ पड़ा है। सही है, लड़का जो है आजकल पैसे देके खरीदना पड़ रहा है लड़की वालों के लिए। इसके लिए बेचारे वो जो है लड़की वाले परेशान है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ सलमानी है। जी, किस तरह की शादी करी आप? ये शादी जो है इसके अंदर ना कोई दहेज लिया गया है, ना कोई भात आया है। एकदम यहाँ के सिस्टम से अलग शादी है। और हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम निकाह करें और वलीमा करें, ना इसमें शादी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद के प्रोफेसर कॉलोनी में घर के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया, जिसमें ससुर ने गोली चला दी जो लड़के की बहू को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचे एसपी ग्रामीण सहित पुलिस फोर्स ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी ससुर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। ये आज यहाँ थाना शिकोहाबाद में प्रोफेसर कॉलोनी पर एक 112 से सूचना प्राप्त हुई थी हमको
एक महिला है उसकी यहाँ पर हत्या कर दी गई। अभी तत्काल फोर्स और हम लोग यहाँ मौके पर पहुँचे। प्रथम दृष्टया इसमें गन शॉट का मामला है। महिला उसको गन शॉट इंजरी है, मौके पर इसकी मृत्यु हो गई है। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। ये मुठभेड़ जंगीपुर थाना इलाके के देवकठिया इलाके में हुई है। ग्रामीण मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने घायल बदमाश समेत 4 बदमाशों को मौके से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश शातिर चोर हैं और लंबे अरसे से चोरी की वारदातों को अंजाम देते आ रहे थे। पुलिस ने बदमाशों से चोरी का सामान भी बरामद किया है। विगत दिनों में चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ी है। कोतवाली जंगीपुर की पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही थी। मुखबिर की सूचना मिली कि देवकटिया पुल के नीचे 3-4 चोर हैं जो अपने पूर्व में चोरी किए हुए सामानों को जहां पे छिपा रखा है वहां माल का बंटवारा कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर जंगीपुर और कोतवाली की पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई। खबर उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा से है, जहां नौगावा सदात थाना इलाके में बीती देर रात चोरों ने एक किसान के घर को निशाना बना लिया। चोर घर की दीवार के बाहर की तरफ लगे जनरेटर के अल्टरनेटर को हटाकर अंदर दाखिल हुए और चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर यहां से लाखों रुपए की कीमत के सोने चांदी के आभूषण और 39,000 रुपए की नकदी के अपने साथ ले गए। सुबह परिवार जागा तो मामले की जानकारी हुई। घटना के बाद पीड़ित ने मामले की जानकारी पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। फिलहाल पुलिस चोरी की घटना का जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है। खबर अयोध्या से है, जहां एक संस्था तंजीमुल कुरैश के पूर्व सेक्रेटरी महमूद आलम ने अपने साथियों के साथ डेप्यूटी रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया है। हालांकि मौके पर अधिकारी मौजूद नहीं थे। इस वजह से पूर्व सेक्रेटरी महमूद आलम और उनके सहयोगी ने अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मीडिया से बात करते हुए बताया कि संस्था तंजीमुल कुरैश उत्तर प्रदेश नियावा फैजाबाद जनपद अयोध्या में काफ़ी गड़बड़ियाँ चल रही हैं, जिसकी शिकायत पूर्व में भी डेप्यूटी रजिस्ट्रार से की जा चुकी है। महोदय, मामला ये है कि इसके पहले जो चुनाव हुआ था तो उसमें मैं प्रबंध समिति में था। प्रबंध समिति का कार्यकाल पूरा हुआ और साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक में कमेटी के लोगों ने, जो दस्तगीर वगैरह थे, सचिव, उन्होंने अपना हिसाब किताब पेश किया। उसमें 16,62,000 रुपया उन्होंने बताया कि बढ़ा हुआ है। तो हमने कहा 16,62,000 रुपया अगर बढ़ा हुआ है तो वो कहाँ पे है? कहा वो हम बाद में बताएंगे। हमने कहा नहीं, बताइए आप सबके सामने। खबर कानपुर से है, जहां एक पति पर उसकी अपनी पत्नी ने दहेज का झूठा आरोप लगाया है। आज एक पीड़ित पिता और पति अपने 3 मासूम बच्चों को लेकर कानपुर कमिश्नर के पास आया, प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। दूसरी तरफ पत्नी द्वारा पीड़ित पति पर थाना डलमऊ जिला रायबरेली में दहेज प्रथा और मारपीट का झूठा मुकदमा दर्ज कराया। पीड़ित पिता और पीड़ित पत्नी पति पत्नी से तंग आकर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन से, सरकार से उन्होंने ये गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो बच्चों के साथ अपने आत्मदाह कर लेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की होगी। जितेंद्र कुमार है सर, मैं आज कानपुर कमिश्नर ऑफिस आया हूँ। सर, मैं 2 साल से परेशान हूँ। जिस तरह से मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर प्रताड़ना कर रखा है, मुझे जहर खिलाया, मेरे ससुराल वालों ने मिलकर मुझे मारा और मेरे सामान जेवर सभी लूट ले गए। उसके पश्चात मेरे पिताजी को 3 तारीख को मरवाया पिटवाया। उसी के पश्चात उसमें दबाव बनाने के कारण मेरी पत्नी द्वारा FIR दर्ज करवाई गई मेरे ऊपर, जो पुलिस द्वारा मेरे ऊपर। उत्तर प्रदेश के बरेली के भमोरा थाना इलाके में देवचरा बाजार में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि 5 बदमाशों ने मिलकर एक व्यापारी से करीब 2 लाख रुपए की लूट की है। लूट के बाद भागते हुए बदमाशों के CCTV कैमरे में कैद हो गए हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आज दिनांक 1 दिसंबर 2024 को जनपद बरेली के थाना भमोरा के अंतर्गत पड़ने वाले स्थान देवचरा से डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई शाम को लगभग 5:30 पर कि एक व्यक्ति जिनका नाम रोहित है, वह मूलतः बदायूं के रहने वाले हैं। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।